प्रयागराज कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला नासिर पठान निकला आयुष। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। 4 जनवरी 2025 बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर क्षेत्र जो लगता है उसके वार्ड नंबर 4 के एक घर के बाहर जाकर पुलिस जो है, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वो उस घर की घेराबंदी कर लेती है। और जैसे ही घर से बाहर मालिक निकल कर आता है और वो पूछता है कि सर क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि इसी घर से जो है एक पोस्ट वायरल हो रही थी, इसी घर से वो पोस्ट की गई थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें ये लिखा था कि कम से कम 1000 लोगों को बम से उड़ा दिया जाएगा प्रयागराज के कुंभ मेले में, जो कि हर 12 साल के बाद यूपी में लगता है। और उसी की तलाश करते करते पुलिस वहां पहुंची। आखिरकार पूरा मामला क्या था वो जान लेते हैं। मैं बता दूं कि 11th क्लास का एक स्टूडेंट जो था, जिसका नाम था आयुष, जैसे ही कि पूरी की पूरी फैमिली बाहर आती है और वो कहती है कि नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरा नाम जेके जायसवाल है और ये जो आप नाम ले रहे हैं नासिर पठान, इस तरीके का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट काफ़ी टाइम से वायरल हो रही थी और साथ ही साथ कुछ चैट भी वायरल हो रही थी, जिसकी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस कर कर पुलिस वहां तक पहुंची थी। और एक फ़ोटो भी उस चैट के अंदर लगातार वायरल हो रही थी, जिसमें धमकियां दी जा रही थी लगातार कि कुंभ के मेले में बॉम्ब से जो है कुंभ के मेले को उड़ाया जाएगा और कम से कम 1000 लोग जो है इसमें ज़रूर से ज़रूर मारे जाएंगे। नासिर पठान के नाम से ये जो पोस्ट है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब लगातार वायरल होने लगी, लगभग 30 दिसंबर तक वो इतनी वायरल हो गई कि यूपी पुलिस को भी अब जो है डर लगने लगा कि आखिरकार सच में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि प्रयागराज मेले की बात करें तो हर 12 साल के बाद ये लगता है और देश विदेश से लोग जो है इस मेले को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए जो है पहुंचते हैं। ऐसे में यूपी पुलिस की रातों की नींद कहीं ना कहीं उड़ी हुई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या, क्योंकि इस समय में बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, हेल्थ की कोई इशू ना हो, वहाँ पे जितनी भी मेडिकल सिचुएशंस हैं उन सब का कंट्रोल किया जाता है, हर तरीके की जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ पहले प्रोवाइड की जाती हैं, सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और काफ़ी पहले से ही इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो है इस मेले को अटेंड करने के लिए आते हैं, जो कि हर 12 साल में लगता है। ऐसे में जब ये पोस्ट वायरल हुई तो पुलिस ने जो है अपनी छानबीन शुरू कर दी और आईपी एड्रेस के माध्यम से पुलिस जो है यूपी पुलिस पहुंची बिहार के पूर्णिया जिला में। और जैसे ही वो उस घर के बाहर पहुंची तो जेके जायसवाल कहने लगे कि नहीं, हमारे घर में इस तरीके के नाम का, नासिर पठान नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जैसे ही उसने बताया कि मेरे घर में तो ये लोग रहते हैं और पुलिस देखती है कि उसमें वो 11th क्लास का एक बच्चा भी था जिसका नाम था आयुष। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि इस तरीके से उसने अपनी पड़ोस वाली आंटी का फ़ोन लिया, उसमें अपनी सिम डाली और उस सिम पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उस अकाउंट पर नासिर पठान के नाम से जो है ये पोस्ट डाली, जिसमें धमकी साफ साफ दी गई थी कि इस बार जो मेला लगेगा उसमें बम से 1000 लोगों को उड़ा दिया जाएगा। जब उससे इस चीज़ का कारण पूछा गया कि ठीक है तुमने ये चीज़ की, पहली बात तो क्यों की, और की तो नासिर पठान के नाम से क्यों की, तुम्हारा नाम तो आयुष है, तो वो बच्चा बताता है कि किस तरीके से नासिर पठान उसका दोस्त है जिससे उसकी लड़ाई हो चुकी थी और उसने बदला लेने के लिए ये सब चीज़ें की और उसे लगा था कि उसने फ़ोन बदल लिया, आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाएगा या फिर जो है अकाउंट डिलीट कर दिया बाद में, शायद पुलिस उस तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं उसने आतंकवादियों वाली पोस्ट वो करी और अभी फ़िलहाल जो है पुलिस सीधा उसे बिहार के पूर्णिया से पकड़कर यूपी प्रयागराज ले जाती है। हालांकि जेके जायसवाल अपनी सफाई देते रहते हैं कि मेरा बेटा तो 30 दिसंबर को नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, उसने ये सब नहीं किया है, ये किसी और का काम है, ये उसके दोस्तों का काम है। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जहाँ गलत इस्तेमाल किया जाता है वहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जो है पुलिस उस बच्चे तक पहुँचती है। कुछ पुख्ता सबूतों के
आधार पर उसे पकड़ा जाता है और फिलहाल उसे जहाँ जो बच्चों की जेल होती है उसमें रखा गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान है क्योंकि आयुष अभी जो है 18 का नहीं हुआ है, अभी वह बालिग नहीं है। तो पुलिस भी इस केस में कहीं ना कहीं हैरान है कि काम तो इसने आतंकवादियों वाला किया है, लेकिन इसके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, बच्चों जैसा या फिर आतंकवादियों जैसा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उनके अंदर डर ज़रूर में पैदा हो गया था। जैसे जैसे ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लगातार ये पोस्ट वायरल हो रही थी। तो आप लोगों की इस पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जहां अच्छा यूज़ होता है वहां पर इस तरीके के कुछ शरारती तत्व जो हैं वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों में भय भी पैदा कर सकते हैं। आप लोग टेक्नोलॉजी को किस किस तरीके से, किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।